यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुजरात चुनाव की। गुजरात चुनाव जहां जाकर फंस गया है, वहीं बीजेपी के लिए नाक का प्रश्न है। एक मैसेज पूरे देश में, अगर बीजेपी जिस तरह से कमजोर हो रही है, गुजरात में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें पैदा करती है। और यही चिंता है, इसी का कारण है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, नए नए उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं अमित शाह भी जी जान से जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रीनिंग में जुटे हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आप देखेंगे जहां 2002 में भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें मिली थी, 2007 में 117 सीटें मिली और वोट शेयर हमेशा लगभग 50% रहा है। वोट शेयर हमेशा 50% रहा है, लेकिन ये गिरावट बहुत कुछ कहती है। जहां 2002 में 127 सीटें थी, वहीं 2017 में ये सीटें घटकर 99 रह जाती। यानी वोट परसेंट लगभग वही है, लेकिन सीटों की संख्या घट जाना कहीं ना कहीं चिंतित करता है बीजेपी को। और उसी चिंता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दोनों का गृह नगर है गुजरात। अगर गुजरात से मैसेज जाएगा तो 2024 के जो रास्ता है बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे में जिन कारणों से भाजपा को चिंता है, किसानों में नाराजगी है। किसानों का आंदोलन हम सब ने देखा है। खास तौर पर सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में बेरोजगारी पर लोगों की चिंता और वर्तमान राज्य नेतृत्व के बारे में लोगों में उत्साह की कमी। वहीं मोरवी में पुल का गिर जाना और 130 से अधिक लोगों की मौत सौराष्ट्र में भाजपा के लिए स्थिति और खराब कर दी है। पिछले पिछले चुनाव को देखें तो सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में अधिकांश सीटें जीती थी कांग्रेस ने। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 27 साल का बहुत तेजी से, जैसा कि मैंने बताया, किसानों का, बेरोजगारों का, महंगाई का, चारों तरफ से बीजेपी घिरी हुई है। ऐसे में कौन सा ऐसा तुरप का इक्का है जो बीजेपी चलेगी गुजरात को जीतने के लिए, इस पर हम सबकी नजरें बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री पूरी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी दल शांत बैठे हैं। परिदृश्य बदला है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अपने अकेले के दम पर जो वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं गुजरात इलेक्शन में देखने को मिलेगा। सीटें कितनी आएंगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन नकारा नहीं जा सकता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की उपस्थिति को। ऐसे में कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। अमित शाह की गुजरात में मीटिंग, भाजपा के सूत्रों ने कहा है गुजरात के परिणाम पार्टी की मजबूती, अपराजेयता, चुनाव जीतने की रणनीति और प्रभावशीलता, इसके नेतृत्व को स्थायी लोकप्रियता का संकेत होंगे। बहुत सारे संकेत गुजरात की जमीन से निकलेंगे गुजरात इलेक्शन के बाद। 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब पिक्चर साफ होगी, लेकिन बीजेपी को डर सता रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हावी होती चली जा रही है, प्रश्न खड़े कर रही है, घेर रही है, शिक्षा मॉडल पर, स्वास्थ्य के मॉडल पर, बेरोजगारी के मॉडल पर, पानी पर, बिजली पर 27 साल सत्ता में हो गए और वहां मोरवी के अस्पताल की रात रात में रिपेयरिंग, ओवरहालिंग, बदलाव करना पड़ता है तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पुल गिर जाता है, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और यही प्रश्न कहीं ना कहीं चिंता की लकीर पैदा कर रहे हैं। अब अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के नए कार्यक्रमों और परियोजनाओं की घोषणा करते हुए राज्य का दौरा तेज कर दिया है। अपने दौरे लगातार माननीय प्रधानमंत्री गुजरात में
अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, 2017 में भी जब इलेक्शन हाथ से फिसलने लगा, तब उन्होंने भावुक अपीलें की थी और जिस शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया था, उसी प्रयोग को हथियार बनाकर, उस शब्द को हथियार बनाकर पूरी बाजी पलट दी थी। भले ही सीटें 99 रही, लेकिन सत्ता में वापसी हो गई थी। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे हैं। गुजरात में पिछले 3 दिनों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्ट सहित बैठकें कर रहे हैं। बहुत सारी बैठकें गुजरात में चल रही है, मंथन जबरदस्त चल रहा है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी अपनी यात्रा से जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उनसे भी दो चार होना है बीजेपी को। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रही है बीजेपी को, और 27 सालों की सत्ता को किस तरीके से पार पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अगर गुजरात में बीजेपी कमजोर होती है तो डेंट होगी, और जिस अपराजेय व्यक्तित्व की हम बात करते हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। ऐसे में 2024 का इलेक्शन, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन गुजरात बचाना बीजेपी के लिए, बीजेपी के क्या, अमित शाह और माननीय नरेंद्र मोदी दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। ऐसे में किस तरह बीजेपी आगे बढ़ेगी, कौन सी रणनीति अपनाएगी, सबकी नजर उस पर बनी हुई है। लेकिन एक बात तय है कि रण उतना आसान नहीं है, मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी शिद्दत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में आपसे भी हमारी गुजारिश है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।